गुड आफ्टरनून भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस हम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया था, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसकी जो वैरायटी है ना वो लिमिटेड है, ठीक है। ये लिमिटेड वैरायटी है इसके अंदर। यानी गिनती चुनती के टाइप के क्वेश्चन है जो हमें इसके अंदर करने होते हैं, ठीक है। तो मैंने भी आपको ये बोला था, जितनी वैरायटी अभी तक आई है और जितनी आगे संभव हो सकती हैं, उन सभी को लेके मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा इसके अंदर। और मैंने बताया था 30, 35, 40 के करीब क्वेश्चन है कुल मिला के, जिसमें एक क्लास हम देख चुके हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम आज देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। PQ इज अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। Q जो है आधार है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन नहीं है इसके मेरे पास, चलो कोई नहीं, ये हम डायरेक्ट ही करेंगे। PQ एक टावर है जो किसी तल पर स्थित है। मान लेते हैं ये है तल, ठीक है। PQ एक टावर है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में आया हुआ है CDS में एक टाइम पे, पर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये क्वेश्चन कराना जरूरी है। एक सेकेंड, ठीक है। PQ एक टावर आ गया। Q जो है आधार है। A और B दो बिंदु प्लेन पे इस तरीके से हैं कि AB 90 डिग्री है। मान लेते हैं A बिंदु ये है, B बिंदु ये है। QA QB ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। आगे देखते हैं। AB 4 सेंटीमीटर है। कॉट PAQ 3/10 है, ठीक है। कॉट PAQ ये 3/10 है, यानी अगर ये 3 है तो ये 10 है, ऐसा वो बोल रहा है। कॉट PBQ, अगर ध्यान से देखें, कॉट PBQ, कॉट PBQ कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं कलर ले लेता हूं, ये वाला। ये होगा कॉट PBQ, जो डॉटेड लाइन से आ रहा है ये, ठीक है। अगर ये 3 है और ये आपको दे रखा है 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाई AB की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, कॉट PAQ क्या है, 3/10 है, मैंने 3/10 लिखा। अगर ये 3 लिखता हूं, ये 4 लिखता हूं, तो ये 5 आ जाएगा। अगर ये 5 आ गया, ये 10 है, तो कॉट PBQ अपने आप ही 1/2 आ गया। देखिए इसका मतलब क्या है, टावर की ऊंचाई आपको निकालनी थी। टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। 10 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है वो। ऐसे क्वेश्चन भाई आगे भी मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक टेबल थी ये, ठीक है। इस पे एक टावर इस तरीके से है। ये वाला एंगल उसने बोला था AB, ये 2 पॉइंट हैं, ये Q है, ये P है, ठीक है। A और B इस तरीके से है कि QAB 90 डिग्री है, 90 डिग्री है यानी प्लेन पर, इस पर। फिर उसने बोला था कि भाई ये 4 है, ठीक है, ये 3/10 है, तो हमने ये 3 कर दिया, ये 10 कर दिया, ठीक है। जब ये 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो अपने आप ही 5 आ जाएगा। अब उसने एक चीज और बोली कि भाई कॉट PBQ ये वाला, ठीक है, ये 1/2 है। मैं देखता हूं 1/2 ही आ रहा है,
तो इसका मतलब हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, हाइट आपको 10 लेनी पड़ेगी, 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 और 10 को एक्सचेंज कैसे करेंगे भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही तो करेंगे। ठीक है, भाई अभी वाले में भी कंटिन्यू करते रहिए, पहले वाली क्लास साथ के साथ लेते रहिए। ठीक है, जो उसने अभी ज्वाइन किया है। मेन बात है ये क्वेश्चन आपको बुक में आसानी से नहीं मिलेगा, क्लास में मैं सारे ही वैसे दमदार क्वेश्चन रख रहा हूँ जिन्हें करके आपका सिलेक्शन तक, मतलब मेन बात यह है कि जितनी वैरायटी संभव है सिलेक्शन के लिए, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर, वो किताबों में तो नहीं मिलते। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आउट ऑफ बॉक्स भी जाना पड़ता है, किताबों से बाहर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको किताब में मिलना आसान नहीं है, पर क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में जरूर मिल सकता है, सीडीएस में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा इसे। एक पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा टूटकर आधार से स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यदि ये 2√3 मीटर दूरी पर स्पर्श करता है, ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है, इसकी पूरी ऊंचाई बतानी है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये 30 डिग्री हो गया, 30 के सामने 2√3 है, तो 90 के सामने क्या होगा, 4√3 आ जाएगा। 90 के सामने क्या होगा, 4√3 आ जाएगा। 4√3 ये है तो ये भी 4√3 हो जाएगा, क्योंकि ये ही पार्ट तो टूट के यहां पर गिरा है। ठीक है, तो इसे सीधा करेंगे तो वापस 4√3 आ जाएगा। अगर ये 2√3 है, इसका √3 टाइम यानी 6, तो 6 + 4√3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, 6 कैसे आया भाई, 30 डिग्री के सामने जो वैल्यू होती है उसे √3 से गुणा करो तो ये आ जाता है। अब 90 के सामने जो वैल्यू होती है वो 30 के सामने वाली की दुगनी होती है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, अगर ध्यान हो आपको तो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले करा चुका हूं। 60 की वैल्यू निकालने के लिए भाई √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते। 30 के सामने वाली को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक गुब्बारा है ये, ठीक है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, अब वो बोलता है ये इसका केंद्र जो है वो आंखों पर अल्फा डिग्री का कोण बनाता है, और इसके केंद्र का आधार से जो ऊंचाई है, ठीक है, वो आपको दे रखी है। देखिए अल्फा ये है, तो α/2 ये हो जाएगा, α/2 ये हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ अगर आप देखें और क्या दे रखा है, इसके केंद्र का उन्नयन कोण, ये एंगल क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। ये क्या होगा, आर होगा। ये मैंने पहले कराया है आपको, फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखिए मैं ABCD नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं ABCD यहां बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इस राइट ट्राइंगल में अगर ये R है तो ये क्या होगा, R cosec, और एंगल कौन सा है, α/2। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला, अब आप देखिए इस ब्लू वाले ट्राइंगल में जिसके अंदर बीटा बन रहा था, ठीक है, जो वैल्यू यहां पर आएगी उसका उसमें कॉस आएगा, जो वैल्यू यहां आएगी उसमें साइन आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, R cosec α/2 साइन बीटा, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, मेरे को फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एट द मोमेंट निकालूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बेसिक प्रॉपर्टी में कराया था, बिल्कुल भाई। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना आपको, ना ओ ए बी सी डी कुछ भी नहीं लिखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है जो कि 25 मीटर की है, ठीक है, और आधार से 7 मीटर दूरी पर है, यह आपको दे रखा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब वो ये कह रहा है कि सीढ़ी जो है उसका शीर्ष जो है नीचे आ जाता है। अगर शीर्ष नीचे आएगा तो आधार जो है पीछे खिसक जाएगा, ये ऐसे इसी तरीके से फिसलती है ना सीढ़ी। देखिए सोचिए खुद, जब इसे आप नीचे करेंगे तो ये वाला पार्ट यहां से खिसक के इधर पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये कितने मीटर नीचे खिसक रही है, ध्यान से देखिएगा, 4 मीटर, ठीक है। अब एक चीज तो आपको पता है, अगर ध्यान दें, 7 और 25 के साथ ट्रिपलेट क्या आता, 24 का। 24 में से अगर 4 गया तो बचा कितना, 20 बचा, ये 20 आ गया, ठीक है। अगर ये 20 है, इसकी हाइट तो सेम ही रहेगी, लैडर की हाइट कम नहीं हो जाएगी, ये 25 की 25 ही रहेगी। 25 20 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है, 25 20 के साथ ट्रिपलेट बनता है 12 का, ठीक है, 15 का, 12 कह रहा हूं, 15 20 25। तो इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। और आपको ये बताना है उसका आधार कितना स्लिप हुआ, तो 8 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है भाई। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप याद कम से कम रखें चीजें, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी याद करवाई है जो यूनिफॉर्मली यूज होनी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति है जिसकी हाइट है 2 मीटर, ठीक है। वो किसी पेड़ पे लगा हुए फल को तोड़ना चाहता है जिसकी हाइट 10/3 है, ठीक है। यदि वह 4/√3 दूरी पर है, ठीक है, तो वो कितने डिग्री पर पत्थर फेंके कि वो फल को जाके लगे। मान लेते हैं यहां फल है, ध्यान से देखिएगा, ये 4/√3, तो ये भी 4/√3, ठीक है। ये 10/3 था, 10/3 में से अगर 2 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा। अब इसका इसका अनुपात आपको नजर आ रहा होगा, इसका इसका अनुपात देखिए, जब मैं इसका और इसका अनुपात निकालूंगा, 4 से 4 कटेगा, √3 ये आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। √3 और 1 आ गया। अगर देखिए, अगर आप इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, ठीक है, तो √3:1 आ जाएगा, यानी इसके ये √3 आएगा, ये 1 आएगा, यानी √3 किसके सामने होता है, 60 के सामने। तो कितने डिग्री पे फेंका होगा, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। कोई ABCD नहीं, कोई आपको 10 कॉट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैं किसी भी डायग्राम में ना ए बी सी डी मेंशन नहीं कर रहा, किसी भी डायग्राम में tan cot ये सब मेंशन नहीं कर रहा, तो आपको भी नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला ये 4/√3 था, ये 4/3 था, 4 से 4 कटेगा, 3 यहां पर, √3 यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया, √3:1, यानी ये √3 है तो ये 1 है, ठीक है। √3 किसके सामने होता है, 60 के सामने 1 होता है, 30 के सामने 30, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार आता है। ध्यान से देखिए, शुक्रिया भाई। भाई जिसने नया एडमिशन लिया है उन सभी से कहूंगा पहले की क्लासेस आप निपटाते रहिए, दिन में 2-2 क्लास करके, और लाइव को मत छोड़िए, लाइव को पकड़े रखिए। थोड़े दिन एडजस्ट होने में लगेगा क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ज्योमेट्री नए सिरे से स्टार्ट होने वाला है, ये खत्म ही होने वाला है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए ये लेक है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक फूल है कमल का जो इसके तल से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक दिखता है, मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है। अब क्या होता है, हवा चलती है यहां से, देखिए जब हवा चलेगी तो क्या होगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, फिर और इधर आने की कोशिश करेगा, और एक पॉइंट पे आके ये डूब सा जाएगा यहां पर, ठीक है। जैसे जैसे हवा चलेगी ये यहां से यहां डूब जाएगा। अब उसने वो बोला कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे डूबता है वो, यानी ये जो दूरी है ये आपको 10 दे रखी है, ठीक है। ये क्या है, ये x है, ये x है, ये 10 है, ये कितना है, ये तो टोटल इसकी लंबाई है कमल की, x+5, ठीक है। यानी अब मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना है, x 5 और x+5, x 5 नहीं x 10, ये 10 है, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करने का तरीका, होल स्क्वायर नहीं करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, ठीक है, एक बार घटा देंगे, ठीक है, बराबर होगा किसके, 100 के, ठीक है। 5 से अगर काटते हैं किसके बराबर आ गया, 20 के, 20 का मतलब है 15, और x की वैल्यू 7.5, x की वैल्यू क्या आएगी, 7.5 आएगी, यानी जो पानी की गहराई थी वो 7.5 सेंटीमीटर थी, 7.5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई, झील की सतह से ही लिया है 5 सेंटीमीटर ऊपर, ये पानी का लेवल है, ऊपर की सरफेस है, ठीक है, नीचे पानी पानी है, इतना गहरा है पानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 100 क्यों लिया भाई, ये तो पाइथागोरस सॉल्व करने का तरीका है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कैसे सॉल्व किया मैंने, एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके, बराबर हो गया किसके, 100 के, x की जगह 7.5 आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए क्या कह रहा है, ये किसी पहाड़ का शीर्ष है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक पर्वत के आधार से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। आगे क्या बोलता है वो कि 1 किलोमीटर 30 डिग्री पे चलने के बाद, अब वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री पर 1 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद उसके शीर्ष का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री पाया गया, ठीक है, ये 60 डिग्री पाया गया। और वो बोल रहा है कि पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर हो गया? जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर डायग्राम क्लियर है तो। डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, अब मैं आपसे क्या बोलता हूं, 45 डिग्री ये था, ये 30 डिग्री था, तो ये कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, है ना। और ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। और अगर बड़े ट्रायंगल में देखूं तो 90 ये है, 45 ये है, तो 45 ही होगा, यानी ये भी 15 होगा, ठीक है। अब मैं यहां पर आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा कि भाई अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड बराबर होंगी, पहली बात, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने अगर 1 किलोमीटर है, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री के सामने अगर 1 किलोमीटर है, यानी 2 की वैल्यू 1 हो गई, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3, तो √3 की क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, इतनी लंबाई, ठीक है। अब मैंने बोला कि 90 के सामने 1 है तो 30 के सामने इसका आधा होता है, 1/2, तो 1/2 ही यहां पर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, √3 + 1/2 किलोमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे को tan थीटा ABCD कुछ नहीं करना, आपका चैट शो हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, एक लॉजिक जो पता है उसी के एप्लीकेशन पे पूरा क्वेश्चन हमने किया है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें। भाई CHSL CGL सब में मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। मैंने बोला है जो क्लास में करा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे 40 के करीब क्वेश्चन करेंगे हम। एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहली बात जो ऑब्जर्व करने वाली है ना वो ये कि यहाँ पर ABCD कहीं पर नहीं लिखा। दूसरी बात ये tan थीटा cot थीटा कहीं नहीं लिखा, केवल एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट्स का। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि 45 डिग्री ये है, 30 डिग्री है, तो 15 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये 30 रहा होगा। और बड़े ट्राइंगल में अगर देखें ये 45 है तो ये भी 45 आएगा क्योंकि ये 90 है, तो ये 15 डिग्री आ गया। ये 15 तो ये भी 15 है, तो दोनों साइड भी बराबर होंगी, एक एक आ जाएगी। अब 90 के सामने 2 होता है, 2 का आधा लिखा है, तो 60 का सामने √3 होता है, उसका भी आधा लिखा होगा। ऐसे मैं ये देखता हूँ 90 के सामने 2 होता है, 2 का आधा, 30 के सामने 1 होता है, उसका आधा होगा, हाफ हो जाएगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा। इस पूरे की लंबाई के आगे √3 + 1/2 किलोमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, पर करना इसी तरीके से है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
आइए देखते हैं, एक एरोप्लेन है किसी नदी के ऊपर, विपरीत तरफ दो पेड़ लगे हैं जिनका अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। इसका मतलब ये 90 होगा। आपको ये हाइट बतानी है बेसिकली। नदी की चौड़ाई आपको दे रखी है ये 400 मीटर, हाइट बतानी है ये। अगर मैं बोलूं कि ये 400 है, अगर मैं बोलूं ये 400 है 90 के सामने, 30 के सामने कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बिल्कुल होगा भाई, 30 के सामने बिल्कुल 200 होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस ट्रायंगल में नब्बे के सामने 200 है तो 60 के सामने क्या होगा? 100√3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 100√3 कहां से आ गया? 2 की वैल्यू कितनी है? 200 है, 100 गुना, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 100√3। 100√3 यानी 100 इंटू 1.732 173.2 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई √AB बताया था, पर √AB वाला फॉर्मूला लगाओगे कहां पर? शुक्रिया भाई। ठीक है, एक बार और दोबारा से देखिए ना, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। 90 के सामने क्या होता है? बस आपको एक ये 3 चीजें ध्यान रखनी है हमेशा। कौन सी 3 चीज? ये 90 के सामने जो होता है वो 30 के सामने वाले से दुगना होता है, 60 के सामने जो होता है वो 30 के सामने वाले से √3 गुना होता है, बस। इसके अलावा क्यों ही नहीं। आइए देखते हैं यहां पर। अब देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली हम अलग अलग ट्रायंगल्स लेते हैं। जब हम बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, तो 90 ये है, 90 के सामने 2 होता है, 2 के सामने 2 की जगह क्या है? 400 है। ठीक है, और आपने किसके सामने निकाला? 30 के सामने, तो इसका आधा हो जाएगा 200। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, 90 के सामने ये हो गया 200, 2 की वैल्यू 200 है, 100 गुना। 60 के सामने क्या होता है? √3, √3 का 100 गुना, 100√3, उसकी वैल्यू डाली और आंसर आ गया। ठीक है, शुक्रिया भाई। भाई √AB वाला जब लगाएंगे जब A और B की वैल्यू पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ऑप्शन लिख देता हूं। शुक्रिया भाई। ये बोल रहा है किसी टीवी टावर के टॉप का उन्नयन कोण 3 बिंदु A, B और C से अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा है। ठीक है, यदि AB की वैल्यू A है तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपने एक एक लॉजिक समझ रखा है, तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। आइए देख लेते हैं। देखिए अगर ये A है, मैंने बताया था इस एंगल से दुगना अगर ये वाला एंगल है तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये भी A हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि भाई ये वाला ट्रायंगल देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं।
ये ए है तो ये वाला कॉस होता है, ये वाला साइन होता है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन 2 अल्फा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल 3 अल्फा का कोई यूज नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए क्या कह रहा है। दो टॉवर हैं, एक की ऊंचाई 108 मीटर है, ठीक है, और दूसरे की नहीं पता, वो मेरे को निकालनी है। इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का और इसके आधार का उन्नयन कोण आपको दे रखा है। देखिए 60 डिग्री हो गया तो ये 30 डिग्री हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। इतना सोचने की बात नहीं है इसमें, मैंने बताई है पहले ही आपको। और क्या दे रखा है, एक की ऊंचाई 108। अगर इसकी वैल्यू 108 दे रखी है, आपको बतानी है इसकी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। 30 डिग्री के सामने क्या है, 1 होता है। 60 डिग्री के सामने √3। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखता हूं, बस यही है इसके अंदर, पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में यही है कि 90 60 30 की प्रॉपर्टी लगानी है। एक बार एक ट्राइंगल लेके, दूसरी बार दूसरा ट्राइंगल लेके। अब 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, 60 के सामने क्या होगा, इसका √3 गुना, यानी 3। 3 का मतलब क्या हो गया, ये पूरा 3 हो गया। 3 का मतलब हो गया ये 2 और ये 1। अब 3 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 108। मेरे को किसकी निकालनी है, 2 यूनिट की निकालनी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 72 हो गई। 72 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने। 30 डिग्री के सामने 1 तो 60 के सामने √3 होगा, ये √3 तो ये भी √3 होगा। अब इस ट्रायंगल में देखा, ये वाला 30 डिग्री बचा, 30 के सामने √3 तो 60 के सामने 3। ये 1 था ऑलरेडी तो ये 2 आ गया। 2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, 3 की वैल्यू 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखिएगा, 2 पिलर है, एक एरी और एक एरा। इनके बीच में जो दूरी है वो 120 मीटर। एक की हाइट अगर h है तो दूसरे की 3h है। बीच में किसी बिंदु से इनके उन्नयन कोण थीटा और 90 माइनस थीटा है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलर पिलर? बड़े पिलर की ऊंचाई बतानी है आपको, कितनी होगी फ्रॉम मिड पॉइंट। अच्छा ये मिड पॉइंट है, रुक जाइए, मतलब ये 60 तो ये भी 60 है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अब ध्यान करिए वो फॉर्मूला जिसमें हमने ये पढ़ा था h² = AB। पर यहाँ h² नहीं होगा, यहाँ h × 3h, 3h² होगा। बराबर होगा किसके, AB यानी 3600। तो h² की वैल्यू कितनी आ गई, 1200, ठीक है।
तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। आपको क्या निकालना है टॉलर पिलर, तो 60√3 आंसर हो गया। 60√3 मेरा आंसर हो जाएगा। 3h निकालना है मेरे को। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल भाई, लक्ष्य 200 तो बहुत काफी है एडवांस के लिए, उससे ज्यादा एडवांस अगले 5 साल में नहीं आएगा। एक बार दोबारा से देखिए, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, अगर ध्यान हो तो। प्रॉपर्टी क्या थी? ये थी थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, ये अगर h है, ये भी h है, ये a है, ये b है। हम क्या करते थे, एक बार tan थीटा निकालते थे, एक बार tan 90 माइनस थीटा निकालते थे, और ये 1 के बराबर कर देते थे, और यहीं से हमने निकाला h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो हमें लॉजिक क्या ध्यान रखना है, ये दोनों हाइट मल्टीप्लाई होंगी। अगर ये h1 और h2 होता तो ये आ जाता h1 इंटू h2 बराबर हो गया a इंटू बी। ठीक है, तो यही मैंने यहां पर लगाया, h इंटू 3h स्क्वायर बराबर हो गया 60 इंटू 60, तो h की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बोला है भाई यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन लिख देता हूं। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति है x, जब सूर्य का उन्नयन कोण अल्फा है, ठीक है, तो उसकी परछाई की लंबाई दूसरे व्यक्ति की परछाई के बराबर है, जिसकी लंबाई y है, और कोण हो गया अल्फा बाय 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये व्यक्ति है, इसकी परछाई यहां आएगी, जब अल्फा है तो ये आ गई पूरी, ये y है, ये अल्फा बाय 2 हो गया, तो परछाई ये आ गई। अब उसने बोला परछाई सेम है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया। मान लेते हैं मैं अल्फा को 60 डिग्री ले लेता हूं। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या करी, 60 डिग्री ले ली, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, 30 के सामने क्या होता है, 1। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये शैडो बराबर है तो ये भी 1 हो गया, है ना, क्योंकि ये तो इसके बराबर था। अब अगर 60 के सामने 1 हो गया, ध्यान से देखिएगा, तो 30 के सामने क्या होगा, 1/√3। और अगर मैं x अपॉन y निकालता हूं तो कितना मिल गया, √3 अपॉन 1/√3, यानी ये तो 3:1 आ गया मेरे साथ। 3:1 का मतलब है इनमें से कोई नहीं, लास्ट वाला, कि ये 2 से बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए भाई, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं जितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करा रहा हूं, केवल आप वही कर लें हाइट एंड डिस्टेंस में, तो मोर देन सफिशिएंट है। ये सारी वैरायटी टच करी होनी चाहिए बस। आप 90 डिग्री लेके कर सकते हैं। 90 डिग्री कैसे लेंगे भाई, 90 डिग्री तो ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें, है ना। शुक्रिया भाई। 90 डिग्री नहीं ले सकते ना, देखिए 2 90 थोड़ी हो सकते हैं एक ट्राइंगल में। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एट ए पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई बिंदु है यहां से जिससे किसी मॉन्यूमेंट के शीर्ष का उन्नयन कोण इस तरीके से है कि उसका टेंजेंट 1/5 है। ध्यान दीजिएगा, अनुपात लिख रहा हूं मैं, ये वैल्यू नहीं लिख रहा, 1/5। ठीक है, इतने मीटर चलने के बाद ये कुछ मीटर चल लेता है, यहां पर आ जाता है मान लेते हैं। अब जो एंगल है उसका जो सीकेंट है, सीकेंट बोल रहा है, सीकेंट यानी सेक थीटा, वो कितना है, इतना। ठीक है, √193/12। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर सेक थीटा की वैल्यू ये है, इसका मतलब हो गया √193 तो ये हो गया आपका, 12 क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, 12 क्या हो गया आपका, ये हो गया। ध्यान से देखिए सभी लोग। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा आपका। 144 और 49 193 हो जाता है। अब अगर मैं बोलूं उसी एंगल का टेन थीटा कितना होगा, 7/12, यानी यहां पर जो एंगल बनेगा उसका टेन थीटा कितना होगा, उसका टेन थीटा होगा 7/12, ये होगा। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। 35 का मतलब क्या हो गया, ये कितना आ जाएगा, 35 का मतलब है ये 23 आ जाएगा। 23 और 12 मिला के 35 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 138 दे रखी है, 6 गुना। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट, यानी 7 की वैल्यू। तो आंसर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है जितना आपको बताया गया, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। शुक्रिया भाई। मेन बात पता है क्या है, मेन बात आप अगर देखें सारे क्वेश्चनों के अंदर, मेन बात है आपके करने का तरीका। आपने तरीका क्या लिया, आप घर पे क्या इस तरीके से अप्रोच करते हैं, नहीं करते, या बात बात पे ABCD लिखने लग जाते हैं, या tan अल्फा tan बीटा ये निकालने लग जाते हैं। ठीक है, 7 की 42 कैसे हुई भाई, देखिए ना, 23 का 6 गुना है ये, तो 7 का 6 गुना 42 हो गया। 7 कहां से आया, देखिए यहां पर था, आगे चलने पर जो एंगल बनेगा उसका सेक थीटा ये है। सेक थीटा अगर ये है तो मैंने ट्रिपलेट निकाल लिया, 12 और 7 के साथ ये √193 बनेगा पाइथागोरस लगा के। तो यानी टेन थीटा कितना होगा, 7/12, जो ये वाला एंगल है उसका। तो ये 7 आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, अब मैंने देखा कि एक की वैल्यू 7 है तो 5 की 35 होगी, क्योंकि मैंने इसका अनुपात निकाला था यहां से, कहां पर, यहां पर। तो एक की वैल्यू 7 हो गई तो 5 की 35, तो इसका मतलब है 12 ये तो 23 ये, और 23 की वैल्यू आपको दे रखी है 138, 7 की वैल्यू आपने निकाल ली 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना।
सेम क्वेश्चन नहीं है भाई, क्वेश्चन अलग है, ध्यान से देखना है आप सभी को, क्वेश्चन अलग है। इसका डायग्राम ना मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं। इधर से अगर मैं ऑप्शन हटा देता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए मेरे को इसमें। ध्यान से देखिए, सभी को ध्यान से देखना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर फ्रॉम 3 पॉइंट ए, बी और सी, ठीक है, आर ए टू ए नहीं है, अल्फा टू अल्फा होगा मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूं। हाँ, अल्फा टू अल्फा और 3 अल्फा है, अल्फा टू अल्फा और 3 अल्फा, अल्फा टू अल्फा और 3 अल्फा, है ना। ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, ये 3 अल्फा है। और क्या दिया हुआ है उसने, और दिया हुआ है आपको ए बी की वैल्यू ए दे रखी है, बी सी की वैल्यू बी दे रखी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको एच निकालनी है, ठीक है। अब अभी पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या करा था उसमें कि अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। और ये ए हो गया तो ये ए कॉस 2 अल्फा और ये ए साइन 2 अल्फा, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन 2 अल्फा। और वो हमें ऑप्शन में मिल गया और हमने आंसर मार्क कर दिया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर बी भी दे रखा है तो बी के साथ है ऑप्शन, अगर ऑप्शन देखें आप तो ए और बी के साथ है यहाँ पर, तो ये डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो डिफरेंस है कुछ। अब ए साइन 2 अल्फा का मतलब क्या है, मैं इसे लिख सकता हूं 2a साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी अगर मैं साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दूं तो बात बन जाएगी। बात किस तरीके से बनेगी आइए देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, अब आप कहेंगे सर आपने ये वाला ट्रायंगल ही क्यों लिया, मैं आपसे कहूंगा भाई ए और बी के वेरिएबल की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है तो कोई ऐसा ट्रायंगल देखिए जिसमें ए और बी दोनों ही आ रहा हूं। ये ऐसा है जिसमें ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा 180 माइनस 3 अल्फा, ठीक है। (180 माइनस 3 अल्फा), ये अल्फा है ये 2 अल्फा है, ठीक है। तो ये भी अल्फा हो गया क्योंकि ये अल्फा है, ये 2 अल्फा होगा जब 3 अल्फा आएगा। अब मेरे सामने क्या है ध्यान से देखिएगा, मैं ये बीच वाला टुकड़ा निकाल लेता हूं अलग। ये जो ब्लैक कलर का है ये टुकड़ा मैंने अलग निकाल लिया, ये बी है ये ए है, ये 2 अल्फा है, ये 180 माइनस 3 अल्फा है, ये अल्फा है। मैंने ये ट्राइंगल निकाल लिया अलग से, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं ए अपॉन साइन 180 माइनस 3 अल्फा बराबर हो गया बी अपॉन साइन अल्फा के, साइन रूल मैंने लगाया। साइन 180 माइनस 3 अल्फा क्या होता है, साइन 3 अल्फा होता है। साइन 3 अल्फा का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आ जाएगा, स्क्वायर कह रहा हूं क्यूब आ जाएगा, ठीक है। बराबर हो गया बी अपॉन साइन अल्फा। अब अगर मैं साइन अल्फा काट देता हूं, साइन अल्फा ये स्क्वायर बच जाएगा। तो बचा क्या, बचा आपका ये कि भाई a बाय बी बराबर हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। इसके बराबर हो गया। और अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालता हूं तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, बराबर हो गया 3 माइनस ए बाय बी, 3b माइनस ए। तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ गया, 3b माइनस ए अपॉन 4b, ये आ गया। ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया।
यानी साइन स्क्वायर अल्फा आपका किसके बराबर है? 3b माइनस a अपॉन 4b, इसके बराबर है। ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा? देखिए मैं किस तरीके से करता हूं, मैं ट्रिपलेट नहीं बनाऊंगा यहां पर, मैं सीधी सीधी एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा मिला के 1 होता है। 1 कब हो पाएगा? सबसे पहले तो नीचे 4b होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी 4b, है ना। फिर ऊपर भी 4b बनना चाहिए। ऊपर 4b कब बनेगा? जब मैं b लिख दूं और साथ में a भी लिख दूं, क्योंकि a से a कट जाएगा, 3b और b 4b हो जाएगा। तो ये मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है? 2a साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी आंसर क्या आएगा मेरा? आंसर आएगा h इक्वल टू 2a साइन अल्फा क्या है? इसका रूट 3b माइनस a अपॉन 4b, 3b माइनस a अपॉन 4b का रूट। कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा है आपका 4b b प्लस a। अब मैं केवल इतना देख के ही आंसर लगा सकता हूं, 3b माइनस a और a प्लस b किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। लीव करने वाला क्वेश्चन है भाई, डेफिनेट है, पर मैं यही कहूंगा कि भाई पेपर में करके जाना जरूरी है, ठीक है। कुछ फायदा ही रहेगा, इसके अंदर जो थिंकिंग यूज हुई है वो कहीं ना कहीं फायदा दे सकती है। जैसे कि इतना तो आपको पता था ना, ठीक है। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के डालनी है, उसमें से क्या करना है हमें? बीच का एक ट्रायंगल उठा लिया, उसमें साइन रूल लगाया, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाली। साइन स्क्वायर अल्फा अगर आ गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा मैं अपने आप निकाल सकता हूं, वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए h इक्वल टू a साइन 2 अल्फा आपने पहले ही पढ़ लिया, इसका मैंने फॉर्मूला तोड़ा, फिर मैंने देखा कि ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, ये 3 अल्फा है। ये 3 कब आएगा? जब ये अल्फा होगा। ये एंगल निकाल लिया 180 माइनस 3 अल्फा, इस ट्रायंगल को उखाड़ के बाहर रख दिया। ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ऐसे। साइन रूल लगाया, रूल लगाने के बाद साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आई, उससे कॉस स्क्वायर अल्फा निकाला, वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल नहीं लगा सकते भाई तुक्का, समझदार आदमी तुक्का नहीं लगाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, आपका एक एक नंबर बहुत कीमती है, ठीक है। हवाबाजी नहीं करनी है भाई, इतने सालों से हवाबाजी चल रही है, देखिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस बार थोड़ा सीरियस होकर पेपर देना है, बिल्कुल, ठीक है। रेंज में जितनी करा रहा हूं उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेटर है कि एक एक चीज को समझते चलें, भले ही आपको लगे कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा। इसके ऑप्शन है ये 230.63, 230.93, 235.85, 236.25 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। शुक्रिया भाई, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है। एक हवाई जहाज 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। किसी बिंदु से ये पाया गया कि वह 60 डिग्री का कोण बनाता है जी, बिल्कुल जी, ये हो गया 60 डिग्री का कोण, ठीक है। 15 सेकंड बाद ये पाया गया कि भाई उसका जो उन्नयन कोण है ना वो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यही बोल रहा है, यानी यहां से यहां तक के लिए कितना समय लगा? 15 सेकंड लगे, है ना। अब मेरे को स्पीड निकालनी है एरोप्लेन की। अब ध्यान से समझिएगा बात बहुत भाई, स्पीड निकालनी है एरोप्लेन की। अगर मुझे ये दूरी पता लग जाए, क्योंकि यहाँ का समय पता है मेरे को कि यहाँ से यहाँ 15 सेकंड में आया है, अगर ये दूरी पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था? 3 किलोमीटर पर, यानी 3000 मीटर पर। ये ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर है, ठीक है। तो ये भी 3000 होगी, क्योंकि एरोप्लेन यूं चल रहा है,
ठीक है, पैरेलली ग्राउंड के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ये 3000 है, ये भी 3000 है। अब दोनों के अंदर प्रॉपर्टी लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगर मैं देखता हूं 30 के सामने 3000 है तो 60 के सामने क्या होगा, 3000√3। ठीक है, पूरा 60 के सामने 3000 है तो 30 के सामने क्या होगा, √3 की वैल्यू ये 1000√3। तो 1000√3 मेरा ये आ गया अगर, तो ये कितना बचा, ये बचा 2000√3। ठीक है, अब इतनी दूरी ये तय कर रहा है 15 सेकंड में। 2000 इंटू 1.732 अपॉन 15, ये सॉल्व करने वाला पार्ट है। और सॉल्व करने वाला पार्ट, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये है, ये जो आंसर है ये अप्रॉक्स में आंसर है। तो ना चाहते हुए भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे इसे लीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन ने अटका दिया मेरे को। मुझे यहाँ 3 दिख रहा है, इसमें 3 नहीं है, इसका मतलब आंसर अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट में भी मैं कैलकुलेट कर लेता अगर ऑप्शन जो है दूर दूर होते। ये देखिए ऑप्शन कैसे है, 230.63, 230.93, 235.85, 236.2। तो अगर बनाना है इस क्वेश्चन को तो आखिरी वक्त तक काम इसके अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है अंदाजे में है, आंसर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, आंसर इसका मैं बता देता हूं, आंसर है इसका बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, पर जो फैक्ट है तो फैक्ट है। मैं भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता पेपर के अंदर, डेफिनेट बात है, मैं लीव ही करता। ठीक है, कुछ भी नहीं लगेगा भाई, डीएस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि अप्रॉक्स में आंसर है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बिल्कुल भाई जो सच है तो सच है। देखिए लीव करना ही पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। इसके ऑप्शन है 7, 11 और 16, 26 और 33 किलोमीटर पर आवर। हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा 18 किलोमीटर प्रति गति से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 18 किलोमीटर प्रति गति से ऊपर जा रहा है। अगर ये गुब्बारा है, ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इसे यूं ही जाना चाहिए था। हुआ क्या, हवा चल गई, हवा चल गई इस डायरेक्शन में, तो ये जो गुब्बारा सीधा जा रहा था वो सीधा ना जाके गुब्बारा पहुंचा यहां पर, इस पॉइंट पे। ठीक है, 10वें मिनट में, 10th मिनट पे। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन पाया गया 60 डिग्री, 60 डिग्री पाया गया। ठीक है, 15वें मिनट में, 15वें, अब देखिए जो गुब्बारे का मोशन है वो है ऊपर की तरफ, हवा चल रही है ऐसे, हवा ने इसे यहां पहुंचा दिया, पर ये लगातार ऊपर भी पहुंचता रहेगा। अब यानी 15वें मिनट की जब बात आएगी तो ये कहीं पर यहां से होगा। ठीक है, 45 डिग्री कोण बनाएगा, 15वें मिनट में ये यहां पहुंच जाएगा। देखिए अगर ये सीधा सीधा यहां जाता जैसे एरोप्लेन चल रहा था, वो कब होता, जब ये इसकी अपनी स्पीड नहीं होती। ठीक है, जब ये नॉर्मली हवा में होता और यहां से ये जोर लगता तो ये यहां से यहां पहुंच जाता, परंतु इसकी अपनी स्पीड भी है इसलिए ऊपर पहुंचेगा, तो 15वें मिनट में ये यहां पहुंचेगा। ठीक है, आपको हवा की गति निकालनी है प्रति किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। डायग्राम कितने लोगों को समझ आ गया, जल्दी से। चलिए
अब मैं आगे बढ़ता हूं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर कितनी देर में? 60 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना? 3 किलोमीटर डिवाइड बाय 6। 15 मिनट में कितना? डिवाइड बाय 4 यानी 4.5 किलोमीटर। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 किलोमीटर है, ये 4.5 किलोमीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 किलोमीटर है, ये 4.5 किलोमीटर। ठीक है, अगर 60 के सामने 3 है तो 30 के सामने क्या होगा? √3 होगा। ये √3 आ गया। ठीक है, 45 के सामने अगर 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा। यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया? 4.5 माइनस √3। मैंने डायरेक्ट लिखा, देखिए इसको मैंने ऐसे नहीं करा कि ये 4.5 है तो ये पूरा भी 4.5 होगा। मुझे पता है ये पूरा 4.5 होगा, पर √3 यहां पर है तो 4.5 माइनस √3 लिख देता हूं, टोटल करके वापस 4.5 बन जाएगा। तो ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है? 4.5 माइनस √3, ये दूरी है। ठीक है, 4.5 माइनस √3 ये डिस्टेंस है। कितनी देर में? 5 मिनट में। अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4.5 माइनस 1.7 अपॉन 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब है इतने घंटे हो गया। तो ये कितना आ गया? 2.8 इंटू 12, लगभग 33 के करीब। 33 के करीब, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। काफी फेवरेट क्वेश्चन है, देखिए एग्जामिनर का। ठीक है, बहुत बार आता है। बैलून भाई ये रहा ना, ये बैलून है। ठीक है, ये सीधा जाता, हवा ने इसे यहां पहुंचा दिया, फिर और हवा चली। ठीक है, हवा तो यूं चल रही है और ये ऊपर भी जा रहा है, तो ये यहां नहीं गया, ये यहां पहुंचा। ठीक है, तो ये बैलून है। कितने लोगों को समझ आ गई है बात? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आखिरी 5 मिनट ही लिए भाई, घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक टावर के शीर्ष पर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, 6 मीटर का, जिसका शेडो जो आता है, इसका शेडो कहां आएगा? यहां आएगा। ये 2√3 है। तो आपको बताना है एंगल क्या बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सभी को ध्यान से देखना है। ये एंगल आपको निकालना है। देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, पैरेलल लाइन से, क्योंकि शेडो ली है हमने। अगर मैं tan थीटा निकालता हूं, अगर ये h हो गया, ये x हो गया, tan थीटा की वैल्यू इससे निकालता हूं तो h अपॉन x, tan थीटा की वैल्यू इससे निकालता हूं तो 6 प्लस h अपॉन 2√3 प्लस x। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2√3h प्लस hx बराबर आ गया 6x प्लस hx। hx से hx कट गया तो क्या आ गया? h अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई? √3:1। यानी h के सामने √3, ये √3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। 60 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। पूरा बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, इक्वल, देखिए ना भाई, एक शेडो है, ये शेडो है। यहां से एक बार बताइए, सन अगर यहां पर है, ये वाला एंगल लें आप, ये वाला एंगल लें या ये वाला एंगल लें, ये सारे एंगल सेम ही तो रहेंगे, इंक्लिनेशन सेम रहेगा, कितना भी ऊंचा पेड़ हो। ठीक है, अब पेड़ अगर एक है, उधर से रोशनी आ रही है, ठीक है, तो हर एंगल, हर पॉइंट के लिए सेम एंगल बनेगा ना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका डायग्राम मैं दे देता हूं। डायग्राम है आपके सामने, ये A C B D
थीटा फाई और ये दोनों बराबर है, ठीक है। टेन थीटा अपॉन टेन फाई आपको निकालना है। 3/4, 1/2, 1/√2, 2:1, ये आपके ऑप्शन है ना। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। डी मध्य बिंदु है, यानी ये एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल में देखिए, एक ये वाला और एक ये बड़े वाला, उन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? कॉमन नजर आ रहा है आपको AC, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये रेड वाला ट्रायंगल देखो, इसमें AC की वैल्यू क्या आएगी? AC की वैल्यू इक्वल कर रहे हैं हम, AC तो इक्वल ही होगा दोनों में। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल से निकालता हूं, मैंने आपको बताया था ये x है, अगर थीटा के सामने तो ये कॉसेक होता है, ये कॉट हो जाता है, तो x कॉट थीटा। इसी तरीके से मैं अगर इसमें लेता हूं तो 2x कॉट फाई आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा एंगल है, ये फाई वाला एंगल है, ठीक है। अब x से x कट गया आपका, कॉट थीटा बाय कॉट फाई आ गया कितना? ये आ गया आपका 2:1। पर कॉट थीटा बाय कॉट फाई थोड़ी निकालना है आपको टेन थीटा बाय टेन फाई निकालना है, यानी इसका उल्टा, ठीक है। तो इसका एक बार उल्टा देखेंगे तो 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन ना आपको मिल सकते हैं, इसलिए मैंने क्लास में कराया। हाइट एंड डिस्टेंस जरूरी नहीं है, जैसा आप सोच के जाएं वैसे ही मिले आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। इसका डायग्राम क्या दे रखा है आपको? ये x है, ये ग्राउंड है। अब देखिए, इस तरीके का डायग्राम आपको दे रखा है, जो आपको कॉमन नहीं दिखेगा। इस तरीके का डायग्राम जो है आपको कॉमन नहीं है डायग्राम, पर है बहुत आसान, इसलिए मैंने क्लास में लिया। 88.2, ठीक है। और 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये एंगल है आपका 60 डिग्री और ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये आपको दे रखा है। ऑप्शन है आपके ये 87, 57√3, 58√3 और 60, है ना। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए भाई। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं बस, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उसे खत्म ही करके जाएंगे आज। अब मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाता हूं। ये लड़की है जो खड़ी है, 1.2 मीटर इसकी हाइट है। तो यहां से अभी तक हम क्वेश्चन शुरू करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अभी तक ऐसे शुरू करते थे, पर इसमें इस तरीके से डायग्राम आपको दिया गया है। 88.2 अगर ये है तो ये कितना आ गया? 87 आ गया। ये 87 तो ये भी 87, ये 30 डिग्री तो ये पूरा 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को निकालना क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, ये बताना है इस इंटरवल के दौरान बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। ये मेरे को बताना है। अगर मैं देखता हूं इसके सामने 60 के सामने अगर 87 है, √3 की वैल्यू 87 है, तो एक की कितनी आ जाएगी? 29√3 आ जाएगी।
अगर मैं बड़े ट्राइंगल में देखता हूं इस वाले में 30 के सामने अगर 87 है तो ये कितना आ जाएगा 87√3, बचेगा कितना 58√3, तो यानी ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये डायग्राम गिवन है ऐसे जो देखने में बहुत नया सा लग सकता है। इसी हुआ क्या, वो जो बेसिक डायग्राम है ना उसके अंदर उसने हाइट जोड़ के यहां पर डायग्राम बना रखा है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से भाई। 53, 54, 55, 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, केवल 3 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए 1.2 हाइट गिवन है, ये 88.2, ये कितनी बची 87 बची। हमारा खेल शुरू होता है यहां से, ये सिंपल डायग्राम है 60 डिग्री 30 डिग्री, ये 30 के सामने 87 तो 60 के सामने 87√3, 60 के सामने 87 तो 30 के सामने 29√3, ये कितना बचा 58√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन लिखूंगा d अपॉन कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। ठीक है, d अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा, उससे अगला d अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। ठीक है, d अपॉन टेन बीटा प्लस टेन एल्फा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आइए देखते हैं, बिल्कुल भाई ट्री को खत्म करेंगे। आइए देखते हैं, अगर ये अल्फा है, ये डी है, ये बीटा है, आपको बताना है टॉवर की ऊंचाई, है ना, ये बतानी है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझिएगा सभी लोग बहुत ध्यान से। मैं अगर देखता हूं ये अगर साइन है, ये कॉसेक, ये कॉट, ये एच कॉट हो गया, ये कितना हो गया बड़े ट्रायंगल में एच कॉट अल्फा हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये आ गई। ध्यान से देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार चीज यूज करिए, मैं बार बार यूज कर चुका हूं इन्हें पहले भी बहुत बार। मैंने बताया था अगर ये जहां परपेंडिकुलर होता है वहां एच है तो ये कॉसेक होगा, ये कॉट होगा। सेम चीज यहां लगाई, डी किसकी वैल्यू आई एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, एच की वैल्यू निकालनी है तो कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा नीचे आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए भाई। ये सारे क्वेश्चन करा दिए ना, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए मैंने केवल यही कोशिश करी है कि आपको अलग वैरायटी की चीज करा दी मैंने, वो जो पेपर में आती है वो भी, जो पेपर में आ सकती है वो भी। ठीक है, दोनों चीजें कराई हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, और पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसके ऑप्शन में लिख देता हूं आपके लिए, ए साइन बीटा माइनस एल्फा, है ना, अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ए साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन एल्फा माइनस बीटा, ए साइन एल्फा प्लस बीटा ऑन साइन बीटा माइनस एल्फा और नन। ठीक है, ये है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ए मीटर अबव लेक। पहले मैं लेक बना देता हूं, ये लेक है, इससे ए मीटर ऊपर
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज अल्फा। ठीक है, ये जो क्लाउड है यहां पर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब देखिए क्या कह रहा है, बात समझिएगा ध्यान से, सभी लोग ध्यान से समझिए। ये अगर क्लाउड है, ये इसकी रिफ्लेक्शन हो गई नीचे, मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है बीटा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं दोबारा से बनाता हूं, गड़बड़ हो गई। देखिए गड़बड़ क्या हो गई, मैं बताता हूं गड़बड़ क्या हो गई। पहले तो मैं लेक बनाता हूं, ये लेक बन गई। लेक से ए मीटर ऊपर, यहां से ये एंगल अल्फा है, ए मीटर ऊपर से ये एंगल अल्फा है क्लाउड का। ठीक है, अगर इसकी रिफ्लेक्शन में लूं, रिफ्लेक्शन में लूंगा यहां से। ठीक है, अगर ये C है तो ये C डैश है, बिल्कुल है। ये A है तो ये भी A होगा। अब ये दे रखा है आपको बीटा, ये आपको बीटा दे रखा है ना। ये अगर A है, मान लेते हैं पूरी हाइट कितनी है, ये जो निकालनी है क्लाउड की हाइट, मान लेते हैं ये H है। ठीक है, ये H है तो ये भी H होगा, क्योंकि जितना ऊपर होगा पानी से उतना ही नीचे होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये H है ये A है, तो ये कितना मिला, ये मिला मेरे को H माइनस A। ठीक है, ये कितना मिला मेरे को, ये H मिला। ये पूरा कितना हो गया, H प्लस A। डायग्राम कितने लोगों को समझ आ गया पहले ये बताइए। जल्दी से कितने लोगों को डायग्राम समझ आ गया, MG टाइप करिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी इसे सॉल्व करने के बाद, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा आप ये देखिएगा। ठीक है, अगर ये H माइनस A है, देखिए जो दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं ना, उसमें एक चीज कॉमन है, ये वाली जो मैंने रेड कलर से लाइन बनाई है। ये चाहे ट्राइंगल ले लें आप ये वाला, चाहे ट्राइंगल ले लें आप ये वाला। ठीक है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है रेड वाली लाइन। अगर ये H माइनस A है तो ये कितना हो गया, ये हो गया H माइनस A। मैं इसे यहां नहीं, मैं इसे यहां लिखता हूं। इस वाली लाइन की मेजरमेंट मैं लिख रहा हूं, इस वाली लाइन का मेजरमेंट क्या हो गया, H माइनस A कॉट एल्फा। और अगर मैं इस वाले के हिसाब से लिखूं तो H प्लस A कॉट बीटा। ठीक है, अब अगर मैं कॉट एल्फा और कॉट बीटा निकालता हूं तो कितना आ गया, H प्लस A अपॉन H माइनस A, है ना। ये आ जाएगा, ये कॉट एल्फा। भाई इसे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम रिफ्लेक्ट करके ले ही क्यों, यहां इस पॉइंट से एलिवेशन एंगल दे रखा है, यहीं से डिप्रेशन एंगल दे रखा है, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, अगर मैं यहां से, अब देखिए यहां पर मैं कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे सामने है कॉट एल्फा अपॉन कॉट बीटा बराबर है किसके, H प्लस A अपॉन H माइनस A के। अगर मैंने आपसे बोला H अपॉन A निकालिए तो कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा, है ना। ये आ जाएगा, बिल्कुल ही आएगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन बीटा प्लस एल्फा। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा, साइन बीटा माइनस एल्फा। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A साइन बीटा प्लस एल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा। अब ये मत बोलना कि ये कैसे आ गया सर, है ना, ये नहीं बोलना है, ये आपको मैंने बताया है कैसे आता है। अगर भूल गए हैं तो ध्यान दीजिए, कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। साइन बीटा यहां जाएगा, साइन एल्फा यहां जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, नीचे बनेगा माइनस वाला, ये वाली चीज दोनों में कट जाएंगी। तो आंसर कौन सा मिलेगा मेरे को, आंसर मिलेगा मेरे को साइन बीटा प्लस एल्फा अपॉन साइन
बीटा माइनस अल्फा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बिल्कुल भाई, ये जो बीटा वाला है इसके लिए जो हाइट होगी ये h प्लस ए हो जाएगी। लॉजिकली समझिए, ए पॉइंट ऊपर था, h इसकी हाइट थी, क्योंकि वाटर लेवल ये है, पानी से जितना ऊपर पानी के उतना ही अंदर। ठीक है, तो ये h हो गया तो ये पूरा भी h होगा, पर ये a था तो ये h माइनस ए बचा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिगो का। ये इसके ऑप्शन मैं देख लेता हूं। ऑप्शन है मेरे पास 4/5, 4/25, 16/25 और नन। ठीक है, ए नहीं आया लास्ट में भाई, ये ए यहां जाएगा ना, तभी तो। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं ना क्वेश्चन समझाना चाहूंगा। एक रिंग है ये, ठीक है, इस पे 4 बराबर पॉइंट अंतराल पर क्या है, एक रस्सी बंधी है, ऐसे यूं करके। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। अगर मैं सामने से देखूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सामने से छोड़िए, 3D में ही देखते हैं ये। ठीक है, 3D में ही देखते हैं। ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, एक रिंग थी, उस पे 4 बराबर अंतराल पे रस्सी बांध दी। ठीक है, इसकी जो बीच से ऊंचाई थी वो दे रखी है 4 आपको। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। 4 और 3 के साथ ट्रिपलेट क्या बनेगा, 5। यानी जो 2 रस्सी बंधी हुई हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। यानी अगर ये अंतराल पे रस्सी हमने बांधी इस पॉइंट से, ये और ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। 5 5 क्यों आया? क्योंकि भाई केंद्र से ऊपर की दूरी कितनी थी, केंद्र से ऊपर की दूरी थी आपकी 4। ये कितनी थी, 3, क्योंकि रेडियस दे रखा था। ये 3 तो ये भी 3। ठीक है, ये कितना, 3√2, 3√3 लिख दिया मैंने, 3√2 आएगा, है ना। ये 3√2, तो ये भी 3√2 हो गया। 2 रस्सियां जिनकी लंबाई 5 5 है, इनके बीच का एंगल थीटा है। कॉस थीटा मेरे को निकालना है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, आपको बताया था ट्रायंगल में कॉस थीटा आप कैसे लगाते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 50 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर 18 हो गया। ठीक है, अपॉन 2 × 5 × 5, तो 50 माइनस 18 कितना हो गया, 32। 32 यानी 16/25। तो 16/25 मेरा आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बिल्कुल भाई, बर्थडे वाली टोपी टाइप ही है। ठीक है, जल्दी से, बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना भाई, बस बढ़िया है। देखिए, अब मैंने आपको क्वेश्चन ही इस टाइप के कराए कि पेपर में आपको इससे भाग क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, ऊपर के दोनों 5 कैसे, आइए देख लेते हैं, इसे और खोल देते हैं डायग्राम को। देखिए, आपके पास ना एक रिंग है, ये आपने क्या करा, इस पे 4 रस्सियां बांध दी बराबर अंतराल पे। बराबर, अगर ये केंद्र है, बराबर अंतराल का मतलब क्या है, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। लॉजिकली तो यही है। आपने क्या करा, इस पे रस्सियां बांध दी। मैं रस्सियां बांध देता हूं, रुक जाइए। ये एक रस्सी ऐसे, 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 है ना। यूं टांग दिया, इसे यूं पकड़ लिया। ठीक है, अब आपने बोला कि भाई इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने बोला इसकी हाइट 4 है।
मैंने कहा हाइट अगर 4 है भाई, ये 3 है तो ये 5 होगा, बिल्कुल होगा। अब ये 5 है, ये चारों बराबर हैं रस्सियां, तो ये भी 5 होगा। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 3 है तो 90 डिग्री के साथ ये 3√2 होगा। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा कि भाई ये वाला पार्ट उठा लो। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, कि 3√2, ये 5, ये 5, ये वाला ट्रायंगल उठा लिया आपने थीटा के साथ, कॉस थीटा लगाया, सीधा आंसर निकाल लिया। ठीक है, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा किसी ट्रायंगल में कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है 5 का स्क्वायर हो गया प्लस जिन दो साइड के बीच में एंगल बना है उनका स्क्वायर ऐड करेंगे और नीचे 2 के साथ उसे गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 16/25। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। हाइट एंड डिस्टेंस हमने खत्म कर लिया है। अब देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में एक जैसे आप क्वेश्चन करते रहे, 100 और 150, 200, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सब में एक ही चीज है, 30 के सामने ये, 60 के सामने ये। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, गिनती चुनती के बुक में भी 50-100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, 100-125 क्वेश्चन जो मिले उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो क्लास के क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये आपका दिमाग इतना खोल देंगे जितना आपको सारी बुक के क्वेश्चन करके नहीं खुलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए।